जय श्री राधा कृष्ण। आषाढ़ का महीना लग गया है। इसी महीने में जगत के नाथ जगन्नाथ जी की रथ यात्रा होती है। इस महीने के अंत के साथ ही श्री हरि विष्णु 4 महीने के शयन के लिए चले जाते हैं और सभी शुभ कार्य रुक जाते हैं। चातुर्य मास का समय इस महीने के अंत से शुरू हो जाएगा। इसलिए अगर आपको चातुर्य मास से संबंधित कोई भी प्रश्न हो या कोई भी जानकारी चाहिए तो आप इस वीडियो में हमें कमेंट कर सकते हैं। अब आज इस वीडियो में हम आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी और व्रतों की चर्चा करते हैं। इस साल 2024 में कब है योगिनी एकादशी व्रत, 1 जुलाई को या 2 जुलाई को? आज इस वीडियो में हम योगिनी एकादशी 2024 का शुभ मुहूर्त और व्रत खोलने का समय यानी पारण समय पे भी चर्चा करेंगे। योगिनी एकादशी व्रत करने वालों के पितरों को मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस साल योगिनी एकादशी पर कई दुर्लभ संयोग बन रहे हैं। इसके प्रभाव से लक्ष्मी जी की कृपा सहज में ही मिल जाती है। इसी के साथ हम प्रदोष व्रत, शिवरात्रि व्रत और आषाढ़ अमावस्या पर भी चर्चा करेंगे। एक ही वीडियो में बहुत सारी जानकारी मिलेगी, इसलिए प्लीज वीडियो लास्ट तक जरूर देखना। अगर हमारे चैनल पर नए हो तो अभी चैनल सब्सक्राइब करना। आने वाले व्रत त्योहारों का रिमाइंडर, रोज का पंचांग और राशिफल अपने फोन पर पाने के लिए व्रत लिखकर 9821025751 पर व्हाट्सएप मैसेज करना। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना भूलना नहीं। अब चर्चा शुरू करते हैं। योगिनी एकादशी बहुत अधिक पुण्य देने वाली महाफलदायी एकादशी है। धार्मिक मान्यता है कि योगिनी एकादशी का व्रत श्रद्धा पूर्वक करने से व्यक्ति के कुष्ठ रोग या कोढ़ तक पूरी तरह ठीक हो जाते हैं तथा अनजाने में किए गए पाप भी नष्ट हो जाते हैं। योगिनी एकादशी का व्रत रखने वालों को धरती पर सभी सुख सुविधाओं का सुख मिलता है और अंत में उन्हें मोक्ष भी जरूर मिलता है। जीवन में हम सबसे जाने अनजाने इतने पाप हो जाते हैं, इसी से हम इस योगिनी एकादशी का व्रत जरूर ही करना चाहिए सभी को। जिस तरह योग से हम शुद्ध होते हैं, उसी तरह इस योगिनी एकादशी व्रत के प्रभाव से हमारी आत्मा, शरीर, विचार, वाणी सब शुद्ध हो जाते हैं। जो व्रत नहीं कर सकते वो भी भगवान विष्णु और पीपल वृक्ष की पूजा जरूर करें। एकादशी कथा सुने, ज्यादा से ज्यादा नाम जाप करें। अब इस साल 2024 में योगिनी एकादशी व्रत पूजा के शुभ मुहूर्त और व्रत पारण समय की चर्चा करते हैं। सबसे पहले आपको एकादशी तिथि का समय बताती हूँ। योगिनी एकादशी यानी कि आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि का आरंभ 1 जुलाई को सुबह 10:27 AM से होगा और इसका समापन 2 जुलाई को सुबह 8:41 AM पे होगा। उदय तिथि के अनुसार योगिनी एकादशी का व्रत 2 जुलाई दिन मंगलवार को ही रखा जाएगा। अब कई लोगों के मन में ये प्रश्न आएगा कि जिस दिन एकादशी पूरे दिन की है, मतलब 1 जुलाई दिन सोमवार को सुबह से ही पूरे दिन की एकादशी तिथि है और 2 जुलाई को तो सुबह ही एकादशी तिथि समाप्त हो जाएगी और द्वादशी तिथि लग जाएगी, तो फिर हम 1 को व्रत क्यों नहीं कर रहे और 2 को व्रत क्यों रख रहे हैं? क्योंकि इस बार तो महाद्वादशी का योग भी नहीं है। तो देखो, समझो हमारी बात को। 2 जुलाई को पूरी तरह सूर्य उदय में एकादशी है। हमारे शास्त्रों में ऐसा विधान है कि अगर एकादशी 6 घड़ी तक भी सूर्योदय में हो तो उसी दिन एकादशी व्रत को रखना चाहिए। दूसरी बात है, 1 जुलाई को दशमी युक्त एकादशी है, वहीं 2 जुलाई को द्वादशी युक्त एकादशी है। ज्यादातर धार्मिक स्थलों पर सामर्थ और वैष्णव संप्रदाय में 2 जुलाई को ही योगिनी एकादशी व्रत का पालन किया जाएगा। श्री बांके बिहारी जी मंदिर वृंदावन में, राधा रमन जी मंदिर वृंदावन में, इस्कॉन में, गौरिया मठ में, खाटू श्याम जी मंदिर सीकर में, उज्जैन में आदि सभी धार्मिक स्थलों पर 2 जुलाई को ही एकादशी व्रत का पालन किया जाएगा। योगिनी एकादशी पर 3 शुभ योगों का संयोग बन रहा है। धृति योग, सर्वसिद्ध योग और त्रिपुष्कर योग। सर्वसिद्ध योग में भगवान विष्णु की पूजा करने वालों को सर्व कार्य सिद्धि का वरदान मिलता है
वहीं धृति योग में घर का शिलान्यास करने से जीवन आनंदमय तरीके से व्यतीत होता है। इसके साथ ही त्रिपुष्कर योग में पूजा पाठ, दान, यज्ञ या कोई और शुभ कार्य करने से उसका 3 गुना फल हमें मिलता है। त्रिपुष्कर योग में योगिनी एकादशी व्रत की पूजा करना बहुत ज्यादा फलकारी सिद्ध होगा। 2 जुलाई को सर्वत सिद्ध योग सुबह 5:27 AM से अगले दिन 3 जुलाई को 4:40 AM तक रहेगा। इसके अलावा त्रिपुष्कर योग 2 जुलाई को सुबह 8:42 AM से अगले दिन 3 जुलाई को सुबह 4:40 AM तक रहेगा। दोनों योग अगले दिन 4:40 AM पे ही खत्म हो रहे हैं। धृति योग की बात करूं तो 1 जुलाई 2024 को दोपहर में 1:42 PM पर यह शुरू होगा और 2 जुलाई 2024 को सुबह 11:17 AM पे समाप्त होगा। ध्यान रखें कि योगिनी एकादशी व्रत की पूजा के बाद इसकी कथा जरूर सुने, क्योंकि बिना कथा सुने या पढ़े योगिनी एकादशी व्रत का पूरा फल नहीं मिलता। पारण समय यानी व्रत खोलने के समय की चर्चा करते हैं। हमें व्रत कब खोलना चाहिए? देखिए, एकादशी व्रत ऐसा है जो निश्चित समय पे खोलने से ही उसका पूर्ण फल मिलता है। योगिनी एकादशी व्रत का पारण 3 जुलाई दिन बुधवार को किया जाएगा। योगिनी एकादशी व्रत का पारण समय सुबह 5:28 AM से सुबह 7:10 AM तक रहेगा। अब की बार हमें बहुत कम समय मिल रहा है। पारण तिथि के दिन द्वादशी समाप्त होने का जो समय है वो 7:10 AM है। इसके बाद त्रयोदशी लग जाएगी, इसलिए कुछ भी करके किसी भी हालात में अपना व्रत सुबह 7:10 AM से पहले खोल ले, क्योंकि इसके बाद त्रयोदशी तिथि लग जाएगी और द्वादशी तिथि के भीतर अपने व्रत पूरा ना करने से हमें एकादशी व्रत का पूरा फल नहीं मिलता। इसमें दोष लग जाता है, इसमें त्रुटि हो जाती है। अब इतनी सुबह करना थोड़ा सा परेशानी की बात होती है, बट आपको सुबह अगर आप ब्राह्मण ना जिमा सको या भोजन ना बना सको तो आप सिंपल सीधा निकाल सकते हैं या पैसे भी निकाल सकते हैं दान पुण्य के, उसके ऊपर हाथ फेर दे और बाद में जब भी समय मिले तब ब्राह्मण को वो दे दे। पर कुछ भी करके सुबह 7:10 AM से पहले अपने व्रत को खोल दे। 3 जुलाई 2024 दिन बुधवार को प्रदोष व्रत रखा जाएगा। बुधवार को पढ़ने से इसे बुध प्रदोष व्रत कहा जाएगा। आषाढ़ माह के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि 3 जुलाई को 7:10 AM से शुरू हो रही है। इस तिथि का समापन 4 जुलाई को 5:54 AM पर सुबह हो जाएगी। प्रदोष व्रत में शिव पूजा की जो प्रदोष काल की पूजा है उसका विशेष महत्व होता है। ये देखा जाता है कि त्रयोदशी तिथि में शाम को शिव पूजा मुहूर्त कब का है और उसी के आधार पर हम प्रदोष व्रत रखते हैं। इस बार आषाढ़ का पहला प्रदोष व्रत 3 जुलाई को ही रखा जाएगा। जो लोग बुध प्रदोष का व्रत रखेंगे वो 3 जुलाई को शाम को 7:17 PM से रात को 9:23 PM के बीच कभी भी भगवान शिव की पूजा विधि विधान से कर लें, उससे उन्हें महापुण्य फल मिलेगा। बुध प्रदोष व्रत की पूजा का जो ये शुभ मुहूर्त समय है वो 2 घंटे 6 मिनट का है। बुध प्रदोष व्रत वाले दिन सर्वत सिद्ध योग बन रहा है जो पूरा दिन रहेगा। सर्वत सिद्ध योग यानी वो योग जिसमें आप जो भी कार्य करते हैं वो सफल सिद्ध होता है। उस दिन रोहिणी नक्षत्र सुबह से लेकर अगले दिन 4:07 AM तक भी रहेगा। ये बहुत शुभ योग होता है। इसी योग में हमारे ठाकुर जी आए थे। इस व्रत को करने से संतान सुख की प्राप्ति होती है, रोग और दोष मिट जाते हैं। शिव कृपा से निर्धन भी धनवान बन जाते हैं। उसके पास सुख और सुविधाओं की कोई कमी नहीं रहती। मासिक शिवरात्रि 4 जुलाई 2024 दिन वीरवार को रखा जाएगा। शिवरात्रि पूजन में रात की पूजा का ही महत्व होता है, इसी से शिवरात्रि व्रत 4 जुलाई को रखा जाएगा। मासिक शिवरात्रि पूजा का जो शुभ मुहूर्त समय है वो 12:11 AM से 12:43 AM का है। ये हमारी 5 जुलाई लग जाएगी। ये जो हमें शुभ समय मिल रहा है इसकी समय अवधि 42 मिनट की रहेगी।
5 जुलाई शुक्रवार को आषाढ़ अमावस्या बनाई जाएगी। इस दिन श्राद्ध, पितृकार्य, तर्पण, पिंडदान आदि किया जाएगा। पंचांग के अनुसार आषाढ़ माह के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि 5 जुलाई 2024 को सुबह 4:57 AM पे शुरू होगी। वहीं इसका समापन अगले दिन यानी 6 जुलाई को 4:26 AM पे होगा। तो 5 तारीख की पूरे दिन की अमावस्या तिथि है। ऐसे में आषाढ़ अमावस्या 5 जुलाई 2024 को ही मनाई जाएगी। उस दिन स्नान, दान, पूजा पाठ, पितरों का तर्पण है ना, सब चीजें की जाएगी। आषाढ़ माह में हमारे गुप्त नवरात्रे भी आते हैं, देवी पूजन का समय। तो इस साल आषाढ़ माह के गुप्त नवरात्रे 6 जुलाई 2024 दिन शनिवार से शुरू होंगे और इसका समापन 15 जुलाई 2024 दिन सोमवार को होगा। आषाढ़ का पावन महीना जगन्नाथ जी की यात्रा के लिए भी बहुत प्रसिद्ध है। इस साल 2024 में 7 जुलाई दिन रविवार को जगन्नाथ जी की रथ यात्रा शुरू होगी। इसी दिन शुक्र तारा भी उदय होगा। गुरु ग्रह हमारा 3 जून को पूर्व दिशा में उदय हो चुका है और शुक्र ग्रह 7 जुलाई को पश्चिम दिशा में उदय होगा। शुक्र ग्रह के उदय होने के बाद शादी के जो मुहूर्त है, शुभ कार्य के जो मुहूर्त है वो शुरू हो जाएंगे। शादी के मुहूर्त 9 जुलाई से हमारे शुरू हो जाएंगे। इसी के साथ मैं उम्मीद करती हूँ इस वीडियो में दी गई जानकारी आपके लिए उपयोगी होगी। इससे रिलेटेड अगर आपके पास कोई भी कमेंट्स या सजेशन है तो प्लीज़ हमें लिखें। ज्ञान बांटने से बढ़ता है, इसलिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू। जय श्री राधा कृष्ण।